नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। अब खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री कल 10 बजे गठबंधन सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। बजट में राजस्व खर्चों में कमी लाना बड़ी चुनौती होगी और महिला दिवस के मौके पर महिला विधायकों के हाथों में सदन की कमान रहेगी। सदन में बिल फाड़ने के मामले में सदन में माफी मांगने के बाद विधायक रघुवीर कादियान का निलंबन रद्द कर दिया गया। रघुवीर कादियान ने कहा कि सदन की गरिमा को समझता हूं, सदन के सदस्यों का और स्पीकर का सम्मान करता हूं। रघुवीर कादियान ने कहा कि बिल को लेकर एक भावना व्यक्त की थी, इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। सिलेक्ट कमेटी को बिल भेज दिया जाएगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने विधायक रघुवीर कादियान को सत्र की अवधि तक के लिए सस्पेंड करने का मुद्दा उठाया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये अलोकतांत्रिक है। उन्होंने माफी मांगी थी, लेकिन उन्हें बिल फाड़ने के लिए उकसाया गया। उकसाने वालों पर भी कार्रवाई हो। जिसके जवाब में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सदन की गरिमा भंग करने पर रघुवीर कादियान को सस्पेंड किया गया था। उनको बोलने की इजाजत थी, बिल फाड़ने की नहीं। वहीं इस मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रघुवीर कादियान ने उनके बोलने के बाद बिल फाड़ा या उससे पहले फाड़ा। राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि जो उड़ने का शौक रखते हैं उसे गिरने का डर नहीं होता। साथ ही कहा कि हम सबको मिलकर देश का विकास करना होगा। सीएम ने कहा कि लोक कल्याण की बात, लोक जन की बात हम करते रहेंगे, लेकिन विपक्ष केवल विरोध करते हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष के पास अकड़ है और इस शब्द में कोई मात्रा नहीं होती। सीएम ने कहा कि हमें विपक्ष की आलोचना से खुशी होती है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के जिलों को दिल्ली एनसीआर में रहने का फायदा नहीं हो रहा है। वहीं इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरा मानना है कि प्रदेश के जिलों को एनसीआर में रहने का फायदा होगा। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब देते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स के मामले पर कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की ज्यादातर मांगे सरकार ने मानी है। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का सरकार ने मानदेय बढ़ाया। हरियाणा में आंगनबाड़ी वर्कर्स को तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा मानदेय मिल रहा है। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को 2014 में 7,000 रुपए मासिक भत्ता मिलता था, जिसे हमने बढ़ाकर 12,600 किया। साथ ही सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा उकसाने का आरोप भी लगाया। मेडिकल कॉलेज पर भी सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष को जवाब दिया। कहा 2014 में सिर्फ 7 मेडिकल कॉलेज थे। सीएम ने कहा हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई, बल्कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए सीटें भी बढ़ाई। सीएम ने बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष गलत आंकड़ों के सहारे भ्रम फैला रहा है। सीएम ने कहा गलत आंकड़े पेश कर आरोप लगाना गलत। हरियाणा में बेरोजगारी कम हो रही है। सीएम ने प्राइवेट कंपनी में स्थानीयों को 75% आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि युवाओं को अपने घर के पास ही अब रोजगार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और जीते हैं। सदन में सीएम मनोहर लाल ने किसानों को भरोसा देते हुए कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से खराब हुई फसलों की गिरदावरी सरकार करवा रही है। सीएम ने कहा कि किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाएगा।
यूक्रेन मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यूक्रेन में हरियाणा के 1800 बच्चे फंसे थे, जिनमें से 1480 बच्चों को वापस लाया जा चुका है। विधानसभा में विधायक आफताब अहमद ने नूंह जिले के अंतर्गत आने वाले अलग अलग गांवों में खारे भूजल पर सवाल उठाया। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि CSSIR करनाल के परामर्श मांगा गया है। साथ ही नलकूप लगाने की परियोजना जल संसाधन विभाग की तरफ से तैयार की जा रही है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने वन मंत्री से पूछा कि क्या प्लाईबोर्ड उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यमुनानगर में वन अनुसंधान संस्था या कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब देते हुए कहा कि वन अनुसंधान स्थापित करने का प्रस्ताव चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से तैयार किया गया है। यमुनानगर में वन अनुसंधान स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश कर रही है, जिसके लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा। विधानसभा में विधायक अरुण चौधरी ने सवाल उठाया, 8 लाख छात्रों को टैबलेट देने का वादा किया गया था, लेकिन 5 लाख छात्रों को ही टैबलेट मिले। विधायक अरुण चौधरी के सवाल पर मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोविड-19 की वजह से बाकी छात्रों को टैबलेट देने में देरी हुई। जेजेपी विधायक अमरजीत ने शिक्षा मंत्री से पूछा सवाल कि जुलाना विधानसभा के गांव गतोली में महिला महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। गतोली गांव में महिला महाविद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई विचार नहीं। कांग्रेस विधायक राव दान सिंह ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछा कि क्या महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी वाया कनीना सड़क को 4 मार्ग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सड़क बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य की तारीख बता दी जाएगी। विधायक सीताराम यादव ने गृह मंत्री से पूछा सवाल कि 1 नवंबर 1966 ने राज्य में होमगार्ड संख्या 14,025 थी और आज भी वही है। विधायक सीताराम यादव ने जवाब पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हां, आज राज्य में 14,025 होमगार्ड है। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का टोहाना में सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने की। कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र सिंह बबली के सामने लोगों ने अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया, जिसे लेकर देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी। देवेंद्र बबली ने कहा कि प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। जिन भी अफसरों ने काम गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच बने हालातों में सरकार ने छात्रों को वापस लाने की मुहिम में को गंगा ऑपरेशन का नाम दिया, तो उससे भी विपक्ष को परेशानी हो गई। कंप्यूटर टीचर्स को 7वां पे कमीशन मिलने की खुशी में हरियाणा के टीचर्स ने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रयासों से उनको 7वां पे कमीशन दिया गया है और अब उनकी सैलरी भी बढ़ गई है। इस प्रयास से लगभग 750 टीचर्स को इसका फायदा मिला है। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी इन सभी कंप्यूटर टीचर्स को आशीर्वाद दिया। प्रदेश में कक्षा 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी। इन परीक्षाओं की तारीख हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव कृष्ण कुमार ने ये जानकारी दी। परीक्षाओं की जानकारी देते हुए बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि कक्षा 9वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगी। वहीं कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 17 मार्च से 13 अप्रैल तक चलेगी। उन्होंने बताया कि दोनों कक्षाओं की परीक्षा एक ही सत्र में सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक संचालित की जाएगी। प्रदेश के सभी मुख्याध्यापक और हेडमास्टर को निर्देश दिए गए हैं कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं नकल रहित संचालित की जाए, इसे सुनिश्चित करें।
रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से युद्ध में अब 12वें दिन में प्रवेश हो चुका है। इस बीच रूस यूक्रेन लगातार जबरदस्त हमला कर रहा है। रूसी सेना कीव, खार्किव, ओडेसा के साथ ही समूचे सूमी में भी भीषण गोलाबारी हुई। इधर इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 38 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। यह दावा यूक्रेन के मानवाधिकार कमिश्नर ने किया। रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसके चलते अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। रूस अब सीरियाई लड़ाकों की भर्ती अपनी सेना में कर रहा है। रूस इन्हें कीव पर कब्जा करने की जंग में भेज रहा है। हालांकि अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ऐसे कितने सीरियाई लड़ाके हैं। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से आज फोन पर बातचीत की। यह फोन कॉल लगभग 35 मिनट तक चला। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर गंभीरता से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत को लेकर किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को धन्यवाद किया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 4 राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद बीजेपी को झटका लगेगा। उन्होंने कहा कि 4 राज्यों उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब में कांग्रेस पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बदलाव की भूमिका में नजर आएगी। पंचकुला सेक्टर 14 किसान भवन में नगर निगम हाउस की मीटिंग में भारी हंगामा हुआ। हाउस मीटिंग में तय हुआ कि 11 करोड़ रुपए सड़कों को बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 15 मार्च के बाद पंचकुला में सड़कों को बनाने का काम शुरू होगा और नगर निगम लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आएगा, जिसमें किसानों से जमीन लेकर उन्हें रेजिडेंशियल और कमर्शियल साइट देगा निगम। इसके बाद सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के द्वितीय चरण के तहत रादौर में ऋण मेले का आयोजन किया गया। मेले में रादौर के 810 लाभार्थियों को विभिन्न विभागों की तरफ से रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण संबंधी जानकारी दी गई। कुंडरी में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के उत्थान के लिए बनाई गई सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। रादौर के अनाज मंडियों में सरसों की आवक लगातार तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल सरसों के दाम किसानों को अच्छे मिले थे, इसलिए इस साल किसानों ने ज्यादा एरिया में सरसों की बिजाई की। कृषि विभाग के अधिकारियों की माने तो इस बार करीब 4000 एकड़ में सरसों की फसल है। धीरे धीरे सरसों की फसल खरीद केंद्र पर पहुंच रही है। हालांकि इस बार फसल का रकबा जरूर बढ़ा, लेकिन पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश की वजह से सरसों की फसल के उत्पादन में प्रति एकड़ की कमी आई। रादौर, गुमथला और जेठलाना में सरकारी खरीद केंद्र नहीं है। यहां पर प्राइवेट खरीद एजेंसियों की सरकार उनसे ही खरीदारी करती है। मंडी में फसल लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि सरसों के दाम इस बार भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इस बार निकासी काफी कम है। यमुनानगर के नेहरू पार्क में महिला दिवस के उपलक्ष्य में चलो बचपन की तरफ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सखी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया। देश में थमने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 4362 नए मामलों की पुष्टि, 66 मरीजों की मौत, 9 मरीज रिकवर। हरियाणा में थमी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 156 नए मामले। प्रदेश में 1195 एक्टिव केस। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 65 नए मामले। एसआरएस बिल्डर पर बैंक में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के बाद होम बायर्स पर भी फ्लैट खाली करने की तलवार लटक रही है। ईडी ने करीब 1400 फ्लैट धारकों को 10 दिन में अपना फ्लैट खाली करने के आदेश जारी किए।
इसी से परेशान होकर फ्लैट धारक जगह जगह अपनी गुहार लगा रहे हैं। विधायक नरेंद्र गुप्ता से मुलाकात के बाद डीसी रेजिडेंस पर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे लोग। भिवानी में अपराधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से पुलिस ने नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस के द्वारा हर गली कूचे चौक चौराहों पर वाहनों की तलाशी की गई। वाहन चालकों को यातायात के नियम बताए गए और खास बात यह रही कि महिला पुलिसकर्मियों द्वारा चौराहों पर खड़े होकर लोगों को नियमों के प्रति जागरूक किया गया। सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस अपराधों को रोकने के लिए संजीदा नजर आई। पलवल में गतपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत दहेज में कार न मिलने पर एक 26 वर्षीय नवविवाहिता की ससुराल द्वारा मारपीट की गई और पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में मृतका के पिता की शिकायत पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या का मामला दर्ज किया। पलवल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 किलो नकली पनीर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नकली पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए चंडीगढ़ लैब भेजे। राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर नागल मुबारकपुर गांव के समीप ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सवार की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हुई, जबकि दूसरे बाइक सवार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पलवल के होडल में गोयल नर्सिंग होम चौक के समीप मयंक टेक्सटाइल की कपड़ों के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ। रेवाड़ी में लुटेरी दुल्हन का एक मामला सामने आया। एक लड़की ने 5 लड़कों से शादी की और सब कुछ लूटकर फरार हो गई। 5 लोगों ने मिलकर पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। शिकायत के आरोप लगाया गया कि शादी में ससुराल पक्ष के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए आभूषण और घर में रखी सारी नकदी लेकर गायब हो गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि जब उन्होंने गहनता से इसकी जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये गिरोह शादी के नाम पर 4 लोगों को पहले ही अपना शिकार बना चुका है। थाना सदर टोहाना के अंतर्गत पुलिस चौकी टीम ने नाइट डोमिनेशन के दौरान तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरी के मामले में करीब 6 घंटों में मामला सुलझा दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चश्मदीद के साथ ही चोरीशुदा सारा सामान भी पुलिस ने बरामद किया। पलवल के गांव अछेजा के समीप एक पिकअप गाड़ी और सामने से आ रही ट्रैक्टर से जा टकराई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। पिकअप गाड़ी में बैठे महिला, छोटे छोटे बच्चों सहित दर्जन भर लोग घायल हुए। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद संतनगर इलाके में छत का लेंटर गिरने से मिस्त्री की मौत हुई, जबकि 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं घायलों को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जन औषधि के लाभार्थियों के साथ साथ जन औषधि केंद्र मालिक से बातचीत की। देशवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सस्ती बनाने की दिशा में केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रहा है।